हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए कुछ नई जानकारी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई रूपी के बारे में कि ये ई रूपी क्या है। पीएम मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी को लॉन्च किया है। दावा किया जा रहा है कि देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में ये पहला कदम है। अब सवाल उठता है कि ये ई रूपी है क्या, तो आइए जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी लॉन्च किया गया है। यह देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम है। ई रूपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम मीडियम है जो एसएमएस स्ट्रिंग या एक क्यूआर कोड के रूप में बेनिफिशरीज को प्राप्त होगा। यह एक तरह से गिफ्ट वाउचर के समान होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के खास एक्सेप्टिंग सेंटर्स पर रिडीम कराया जा सकेगा। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाएगा। इससे सभी लोगों को टारगेटेड, पारदर्शी और लीकेज फ्री डिलीवरी में मदद मिलेगी। और ई रूपी इसका उदाहरण है कि कैसे भारत आगे बढ़ रहा है और 21वीं सदी में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को जोड़ रहा है। केवल सरकार नहीं, बल्कि अगर कोई गैर सरकारी संस्था किसी को उसकी शिक्षा या मेडिकल इलाज में मदद करना चाहती है तो वह कैश देने की जगह ई रूपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दान की गई राशि को केवल बताए गए काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। यह सिस्टम पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक होगा। ई रूपी के जरिए बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले को बेनिफिशरीज व सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट कराया जा सकेगा। आइए जानते हैं कि ये वाउचर्स किस तरह से इशू होंगे। इस सिस्टम को एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बनाया है और सभी बैंक ई रूपी जारी करने वाले एंटिटी होंगे, यानी बैंक इसे जारी करेंगे। किसी भी कारपोरेट या सरकारी एजेंसी को स्पेसिफिक पर्सन और किस उद्देश्य के साथ भुगतान किया जाना है इसे लेकर सहयोगी सरकारी या निजी बैंक से संपर्क करना होगा। बेनिफिशरीज की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए होगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर आवंटित करेगा जो किसी खास शख्स के नाम पर होगा, जो सिर्फ उसी शख्स को डिलीवर होगा। आइए जानते हैं ई रूपी के क्या फ़ायदे होने वाले हैं। अमेरिका में एजुकेशन वाउचर या स्कूल वाउचर का एक सिस्टम है जिसके जरिए सरकार स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए भुगतान करती है। यह सब्सिडी सीधे माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षित कराने के विशेष उद्देश्य से दिया जाता है। अमेरिका के अलावा स्कूल वाउचर सिस्टम कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग जैसे देशों में भी है। सरकार के मुताबिक ई रूपी के जरिए कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी लीकेज के डिलीवर किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दवाइयाँ और खाद्य सब्सिडी इत्यादि योजनाओं के तहत सर्विस उपलब्ध कराने के लिए भी किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक निजी सेक्टर भी अपने एम्प्लॉय वेलफेयर व कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत इन डिजिटल वाउचर्स का उपयोग कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी से ई रूपी किस तरह से अलग है। केंद्र सरकार केंद्रीय बैंक आरबीआई की डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम कर रही है और ई रूपी की लॉन्चिंग से देश में डिजिटल पेमेंट इंफ्रा में डिजिटल करेंसी को लेकर कितनी क्षमता है इसका आकलन भी किया जा सकेगा। इस समय जिस रुपए को हम सभी लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं वह ई रूपी के लिए अंडरलाइंग एसेट का काम करेगा। ई रूपी की जो विशेषताएं हैं वह इसे वर्चुअल करेंसी से भिन्न बनाती हैं और यह एक तरह से वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम की तरह है। और आइए जानते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग होगा डिजिटल रुपया। क्रिप्टो करेंसी के रूप में बिटकॉइन साल 2009 में ही लॉन्च हो गया था। समय के साथ साथ बाजार में ईथर, डॉगेकॉइन, वजीर एक्स जैसी ढेरों क्रिप्टो करेंसीज आई।
पिछले कुछ वर्ष में इसमें इन्वेस्टमेंट भी शुरू हुआ और तेज़ी से बढ़ा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल प्राइवेट है, सरकारी मॉनिटरिंग में नहीं है, गुमनाम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बार ये भी दावे किए जा रहे हैं कि आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग या गैर कानूनी तौर पर पैसों और ट्रांजैक्शन करने वाले लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वैल्यू भी स्थिर नहीं है और हमेशा ये डर बना रहता है कि कब सरकारी एजेंसियाँ इस पर एक्शन ले लें। डिजिटल रुपए को देशों के केंद्रीय बैंक मॉनिटर करेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है और उसकी देखरेख में ई रूपी रहेगा। इससे सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। फिर इसमें क्वांटिटी की भी कोई सीमा नहीं रखी गई है। दावा किया जा रहा है कि 1 रुपये का सिक्का और डिजिटल रुपए की वैल्यू बराबर होगी। आइए जानते हैं कि कैसे डिजिटल पेमेंट दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड पे और FIS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में करीब 40% ई-कॉमर्स पेमेंट डिजिटल वॉलेट से हुए। ब्रिटेन की बात करें तो आने वाले 7 साल में पेमेंट में बैंक नोट्स की हिस्सेदारी करीब 91% खत्म हो जाएगी। स्वीडन में तो आने वाले 4 साल में 50% रिटेलर्स कैश पेमेंट लेना बंद कर देंगे। दक्षिण कोरिया में 96% पेमेंट्स कैशलेस हो रहे हैं। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 86% देशों के केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। चीन ने साल 2020 में ही 2 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी थी। दावा किया जा रहा है कि आने वाले साल में चीन पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश बन जाएगा। दावा किया जा रहा है कि डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंकों के लिए कम खर्चीला है, ट्रांजैक्शन तेज़ी से होता है, प्रिंटिंग जैसे खर्च भी नहीं रह जाएंगे, ऑफलाइन भी पेमेंट हो सकता है, सरकार द्वारा मॉनिटर करना भी आसान है, ई रुपये की ट्रैकिंग हो सकती है, बाजार में रुपए की कमी या अधिकता को रिजर्व बैंक खुद आसानी से मैनेज कर सकता है। आइए जाने ई रुपये पर भारत का क्या रुख है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि डिजिटल करेंसी पर काम चल रहा है। हालांकि उन्होंने टेक्नोलॉजी इनोवेशन से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र भी किया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे होगी, इस पर भी रिसर्च चल रहा है। देश में क्रिप्टो करेंसी एंड आर्टिफिशियल डिजिटल करेंसी बिल जारी हुआ है और देश के 11 बैंक अपने अपने ई रुपये वाउचर जारी करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो बाकायदा ट्वीट करके इस बारे में कहा कि ई रुपये एक तरह का प्रीपेड वाउचर है जिसके लिए सरकार, कंपनी या दूसरी संस्था बैंकों को भुगतान करेगी। यह QR कोड या SMS स्ट्रिंग के रूप में मिलेगा। इसे एक व्यक्ति को एक बार ही जारी किया जाएगा। तो क्या बैंकों को भी कुछ फ़ायदा होना है? जी हाँ, बैंक की ओर से प्रीपेड वाउचर जारी करने का शुल्क लिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक 1,000 रुपये तक के वाउचर के लिए 2 रुपये फीस देना होगा, 1,000 से 5,000 तक के लिए 10 रुपये और 5,000 से 10,000 के लिए 20 रुपये फीस देना होगा। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी ई रुपये के बारे में। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम अकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।